रानो की बेटी गुड़िया को जंगल की जानलेवा काली खांसी हो गई थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। माँ, सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। घबरा मत गुड़िया, वैद्य काका आते ही होंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। रानो की पड़ोसन बुलबुल मौसी वहां से गुजरी। उसके मुंह में गुड़िया के लिए कुछ मीठे जामुन थे। उसे नहीं पता था कि गुड़िया इतनी बीमार है। अरे रानो, देख, मैं गुड़िया के लिए ताजे जामुन लाई हूँ। उसे बुला, मिलकर खाएंगे। तभी अंदर से गुड़िया की भया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शबाना, मुकेश रानी, दर्शन पदिहार, चाहत, पुरवीन, अवंतिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अचानक काली खांसी की आवाज आई। गुड़िया का चेहरा नीला पड़ गया था। ये देखते ही बुलबुल के मुंह से जामुन गिर गए। वो डर के मारे पीछे हट गई। हे भगवान, रानो, ये तो काली खांसी है। ये तो छूने से फैलती है। ये तो पूरे जंगल को मार देगी। मौसी, डरो मत, मेरी बच्ची को बस थोड़ी मदद चाहिए। पास मत आओ, पर कम से कम वैद्य जी को जल्दी भेज दो। मैं वैद्य को बोल दूंगी, लेकिन रानो, बुरा मत मानना, अब कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमें अपनी जान भी प्यारी है। और रानो एकदम अकेली रह गई। बुलबुल तेजी से उड़ गई। कुछ देर बाद वैद्य वहां आए। वैद्य तोते ने जांच की और उदास होकर सिर हिलाया। रानो, ये बीमारी साधारण दवाओं से ठीक नहीं होगी। इसे ठीक करने के लिए गुड़िया को जादुई सुनहरे अमरूद के घर में रहना होगा। उस अमरूद की खुशबू ही इसका इलाज है। वो अमरूद कहाँ मिलेगा काका? मैं पाताल से भी ले आऊंगी। वो अमरूद पहाड़ी पर जग्गू बंदर के बगीचे में है। लेकिन सावधान, जग्गू बहुत गुस्सैल है। वो किसी को अपने पेड़ के पास फटकने भी नहीं देता। रानो एक चट्टान के पीछे छिपी थी। पेड़ पर जग्गू बंदर नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसका डंडा रखा था। कालू कौवा चुपके से अमरूद की तरफ बढ़ा। वाह, क्या खुशबू है। ये बंदर तो खोड़े बेचकर सो रहा है। बस एक बार ये अमरूद मिल जाए, फिर तो मैं नोटों के बिस्तर पर सोऊंगा। कालू ने जैसे ही चोंच बढ़ाई, पत्तों के बीच से 2 लाल आंखें चमकी। जग्गू वहीं छिपा बैठा था। क्यों बेकलूटे, तुझे क्या लगा जग्गू सो रहा है? बंदर महाराज, मैं तो आपका क्वालिटी मैनेजर हूँ। बस चेक कर रहा था। क्वालिटी मैनेजर? रुक, अभी तेरी हड्डी की क्वालिटी चेक करता हूँ। जग्गू ने डंडा उठाया और कालू को दौड़ा लिया। जग्गू ने पेड़ से छलांग लगा दी और कालू के पीछे भागा। सटाक! जग्गू का डंडा हवा में लहराया और भागते हुए कालू की पीठ पर लगा। कहाँ? मम्मी बचाओ, मेरी कमर टूट गई। कालू लंगड़ाते हुए खाई की तरफ कूद गया और गायब हो गया। छिपी हुई रानो ये सब देख रही थी। उसका गला सूख गया। हे भगवान, ये तो साक्षात यमराज है। इसके पास जाना मतलब मौत को दावत देना है। कालू को भगाने के बाद जग्गू गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस झरने के पास आया। रानो उसे मनाने के लिए पीछे पीछे आई। तभी जग्गू का पैर एक नुकीले पत्थर और कांटे पर पड़ा। ओई माँ, मर गया। ये कांटा तो बहुत गहरा घुस गया। कोई है, मदद करो। रानो पेड़ पर बैठी थी। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन बंदर के आंसू देखकर वो नीचे उतर आई। बंदर भाई, मैं मदद करूं? तू भी अमरूद चुराने आई है? भाग जा, वरना कुचल दूंगा। चोर होती तो भाग जाती भाई। आप चल नहीं पा रहे हैं। आपकी उंगलियां मोटी हैं, मेरी चोंच सुई जैसी है। एक बार कोशिश करने दीजिए। जग्गू दर्द से हार मान गया और उसने पैर आगे कर दिया। रानो ने अपनी नन्ही चोंच से पूरी जान लगाकर खींचा। खच! कांटा बाहर आ गया। सुकून। नन्ही चिड़िया, तूने तो कमाल कर दिया। आज तक सबने मुझसे सिर्फ फल छीने, किसी ने मेरा दर्द नहीं बांटा। खुश होकर जग्गू रानो को अपने अमरूद के पेड़ पर ले गया। मांग नन्ही दोस्त, तुझे क्या चाहिए? सारे अमरूद तेरे हैं।
मुझे भूख नहीं है भाई, मेरी बेटी काली खांसी से मर रही है। वैद्य जी ने कहा है कि सुनहरे अमरूद के घर की खुशबू की उसे बचा सकती है। पगली, तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरी बेटी की जान बचाऊंगा। ले, ये राजा अमरूद ले जा। रानो अमरूद लेकर उड़ रही थी और जग्गू बेल पकड़कर चल रहा था। अचानक कालू कौवा जो मरा नहीं था ऊपर चट्टान से कूदा और रानो से टकराया। ये अमरूद रानो को नहीं, मुझे मिलेगा। बाजार में इसकी कीमत लाखों में है। कालू के धक्के से रानो के पंजों से राजा अमरूद छूट गया और खाई की तरफ गिरने लगा। नहीं, मेरी गुड़िया का इलाज। अमरूद गिर रहा था। कालू उसे पकड़ने के लिए नीचे झपटा, लेकिन तभी जग्गू बंदर ने टार्जन की तरह छलांग लगा दी और अमरूद को कालू से पहले लपक लिया और कालू को दबोच लिया। पार्सल तैयार है कालू, अब तू सीधा दूसरे जंगल में लैंड करेगा। जग्गू ने कालू को गुलेल की तरह दूर फेंक दिया। रानो ने राहत की सांस ली। जग्गू खुद अमरूद लेकर रानो के घोंसले तक आया। रानो ने उस विशाल अमरूद को अंदर से खोखला किया और गुड़िया को उसमें लिटा दिया। अमरूद की जादुई खुशबू गुड़िया की सांसों में जाने लगी। माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा सीना अब हल्का लग रहा है। कुछ दिनों में गुड़िया पूरी तरह ठीक हो गई। अब रानो, गुड़िया और जग्गू पक्के दोस्त बन गए थे। जग्गू अब अकेला नहीं था। लोग कहते थे मैं जानवर हूँ, पर इंसानियत मुझे इस नन्ही चिड़िया ने सिखाई। गुड़िया के ठीक होने के कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। जग्गू बंदर के अमरूद के बगीचे के बाहर जो कटीली झाड़ियाँ और पत्थर थे, अब वहाँ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ थीं। बुलबुल मौसी जो बीमारी के डर से भाग गई थी, अपनी सहेलियों के साथ दूर एक पेड़ पर अपराधी भाव से बैठी थी। रानो ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर पास बुलाया। मौसी, डरिए मत, अब जंगल में कोई बीमारी नहीं है, बस राजा अमरूद का प्यार है। तभी जग्गू बंदर अपने कंधों पर गुड़िया को बिठाकर वहां आया। उसने अपने हाथों से कुछ सुनहरे अमरूद तोड़े और बुलबुल सहित बाकी सभी पक्षियों के सामने रख दिए। रानो ने मुझे सिखाया कि अकेले खाने में वो स्वाद नहीं जो मिल बांट कर खाने में है। आज से ये बगीचा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। यहाँ पहरेदारी अमरूद बचाने के लिए नहीं, बल्कि बीमारों की सेवा के लिए होगी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच झाड़ियों के पीछे से एक थका हुआ और लंगड़ाता हुआ साया बाहर निकला। वह कालू कौवा था। उसके पंख टूटे हुए थे और चेहरे पर घमंड की जगह शर्मिंदगी थी। वह धीरे धीरे जग्गू और रानो के पास पहुंचा और जमीन पर अपनी चोंच टेक दी। रानो, जग्गू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं जिसे लाखों की दौलत समझकर छीनना चाहता था, वो असल में किसी की जिंदगी थी। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जग्गू भाई, आपने मुझे दूर फेंका, वो मेरी सजा थी। लेकिन रानो की ममता ने मुझे आज ये एहसास कराया कि बड़ा वो नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वो है जिसका दिल बड़ा हो। जग्गू बंदर ने मुस्कुराकर कालू के कंधे पर हाथ रखा और रानो ने एक मीठा अमरूद का टुकड़ा कालू की ओर बढ़ा दिया। गुड़िया चहचहाते हुए जग्गू के सिर पर फुदकने लगी। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन रानो की दयालुता ने पूरे जंगल को एक परिवार बना दिया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा बगीचा परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दयालुता सबसे बड़ी चाबी है जो किसी भी मजबूत ताले मतलब दिल को खोल सकती है।